नमस्ते दोस्तों और नमस्ते बच्चों। मैं हूं धर्मपाल सर और आज 2/2/2026 इंटर का एग्ज़ाम बायोलॉजी का जीव विज्ञान का हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चों को कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि संसार में कुल कितने महाविकसित देश हैं। कितने हैं? 25 हैं, 34 हैं कि 14 हैं कि 17 हैं? तो कितने हैं? तो 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। या जो भी स्टूडेंट 17 हमारे हैं उनका करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। कौन होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दो का सही आंसर जो होता है तो वह होगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है, किस पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? किस पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? वन का, कि शीतोष्ण क्षेत्र का, कि अमेजन वर्षा वन का, कि उष्ण कटिबंधीय सवन का? किसको कहते हैं? तो कहते हैं सी करेक्ट आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुए हैं? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ए, करेक्ट सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्राकृतिक प्रत्यक्ष के रूप में अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए खाली जगह तर्क है। क्या होगा? सक्रिय रूप से उपयोगी, कि वैयक्तिक रूप से उपयोगी, नैतिक, इनमें से सभी? क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा पाँच का डी होगा। जो स्टूडेंट डी मारे हैं तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपयोगिता नहीं है? कौन है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? कौन है? तो कौन आप लोग आंसर मारे थे कमेंट में बताइएगा। छठा जो है, तो छठा के आंसर जो होगा डी होगा। कौन होगा? भेड़िया। कौन होगा? भेड़िया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? कितना? 50%, कि 2 से 10%, कि 10%, कि 20%? कितना परसेंट करता है? इसे 7 का सही आंसर जो होगा वह बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? 2 से 10% के बीच में करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस विषाणु का विलोम ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है? कौन है? टीबी है, बैक्टीरिया, यूफेज है, HIV है, इनमें से सभी है? क्या है? 8 का सही आंसर जो हो जाएगा, 8 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो ये बच्ची जो है, जो स्टूडेंट यह जो है HIV मारे हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जो क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन की बाधा डालता है? टिकोटिन, हर्शिस, मॉर्फिन, कोकीन? कौन करता है? तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। कुछ करता है? कोकीन करता है। कौन करता है? कोकीन करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 है। 10 क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन हमारे हैं यह 9 का डी होगा। 9 का क्या होगा? डी होगा। यह गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 जो क्वेश्चन हमारे पास है कि दूध के दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B12? किसकी बढ़ती है? तो यह बढ़ती है विटामिन B12 की। सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? एस्टेटिन, बी है कि साइक्लोपिरिन, ए कि एंटीबायोटिक, या एस्टेटोपाइटोकाइनेज? क्या होगा? इसका सही आंसर 11 के होगा, वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म जो है डी जो है से गलत है। कौन सी है? युग्म डी जो है क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन 13 हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? नास्टाक, एनाइविना, आसिलेटोरिया, इनमें से सभी? कौन करते हैं? इसका सही आंसर जो होगा 13 का सही आंसर जो होगा वह डी होगा। इनमें से सभी होगा, जो डी सही है। अगला 14 क्वेश्चन हमारे पास है कि वाटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रण किया जाता है? किसकी मदद से नियंत्रण किया जाता है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो 14 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जो भी स्टूडेंट सी में टिक लगाए हैं 14 का उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? कौन है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? इसका सही आंसर जो होगा 15 का वह होगा सी होगा। ये सही आंसर लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 16 है कि आवृत्ति बीज पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होता है? कौन कोशिका उपस्थित होगा? तो वो कोशिका उपस्थित होगा वह होगा ए और बी दोनों होगा, कायिका कोशिका भी और जनन कोशिका भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यह जो क्वेश्चन में यह टिक लगाए हैं या ए लगाए हैं यह गलत है।
ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस बीज को परिपूर्ण पोष नहीं होता है? चुकंदर का, काली मिर्च का, गेहूं का, ए बी दोनों, किसका होता है? नहीं होता है। तो 17 का सही आंसर जो होगा वह गेहूं का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होता है? किस में होता है? इस 18 का सही आंसर जो होगा वह होगा डी होगा। सिट्रस भी, आम में, संतरा में भी होता है। ठीक है, सभी होगा। जो ये सही आंसर टिक लगाए हैं इनका करेक्ट सही है। अब 19 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 19 जो है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं कि मूला अंत सिरा कहते हैं कि बीज प्रताधार कहते हैं कि सक्टेलम कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका 19 का सही आंसर जो होगा वह डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यह क्या है? गलत है। चलिए आगे हमारे पास से जो है 20 क्वेश्चन जो है कि त्रिशलेन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है? कौन सी? केंद्रीय कोशिका, सहायिका कोशिका, प्रतिवेश शांता की अंड कोशिका? कौन सी कोशिका बन जाती है? तो वह बन जाती है केंद्रीय कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 क्वेश्चन है। यह जो है 21 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सी निभाती है? तो वह निभाती है वह बी, तत्वरूप समुच्चय। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो ये 20 सही लगाए हैं इनका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस विज्ञान ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाइज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या होगा? वह ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 क्वेश्चन है कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? 23 का आंसर सही होगा। 23 का जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा सही आंसर। यह जो बी मारे हैं यह क्या है? गलत है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला 24 क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पाद हेतु सर्वधन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया गया है? किससे संबोधित किया गया है? 24 का सही आंसर जो होगा वह बी होगा, बायोएक्टर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 जो है 25 पूछा था क्वेश्चन कि डीएनए कुंडली की दोनों लड़कियों के आधार स्तंभ किसका बना होता है? किसका बना होता है? 25 का सही आंसर जो होगा वह होगा ए होगा, शकरा और फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 जो है कि डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? वह आवश्यक है डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियज से काटा जाए। ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 क्वेश्चन है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? कौन होगा? 27 का आंसर सही होगा। 27 का बी सही होगा, एनोडा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जहां कॉलोनिंग संवाहक का प्रतिकृति प्रभाव होती है? क्या होगा? 28 का सही आंसर। 28 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी होगा, ORI। ठीक है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है। क्या है? डीएनए अणु है। यहाँ खाली जगह यहाँ क्या भराएगा? तो वह होगा 29 का सही आंसर होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, बी सही आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 30 जो है 30 कह रहा है कि पीसीआर के प्रयोग किया जाने वाला तब अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु के पृथक किया जाता है? किसका किया जाता है? इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 31 का हम देखते हैं। ये हमारे हैं 20, यह गलत है। अगला हम देखते हैं 31 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों विश्लेष को नहीं मारता है? क्यों नहीं मारता है? इसका सही आंसर 31 का होगा, ए होगा, क्योंकि बीटी जीव 20 प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकृतजीवी 20 के रूप में होता है। इसका सही आंसर कुछ हो जाएगा, ए हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन 32 हमारे पास है। 32 कह रहा है कि सूत्रकृमि मिलावडिगाइन इनकोगानेसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो 32 का सही आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा, RNA आक्षेपी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 33 क्वेश्चन हमारे पास है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह होगा, सी होगा, सही आंसर 33 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 34 है हमारे पास कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एक स्रोत अधिकार प्राप्त कर लिया था। 34 का सही आंसर जो होगा इंडिका चावल। कौन सा चावल? इंडिका चावल। तो इसका 34 का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35 जो है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम प्राजीवी गाय रोजी की दूध से मिलता है? कौन सा मिलता है? तो 35 का सही आंसर जो होगा अल्फा
लेक्ट एम्बुलिमिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मानुष की तरह थे? कौन थे? 36 का सही आंसर होगा ए होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 37 जो है क्वेश्चन है 37 का निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है कौन? बीटा क्लोसिन प्रेमेजियम ट्रांसिटाइलेजी की लैक्टेज कौन करता है? तो 37 का सही आंसर जो होगा वह बी होगा। 37 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। हमारे पास 38 क्वेश्चन हमारे पास है कि किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के उपयोग पारमेडियन नाइट्रोजन क्षार का प्रयोग के बराबर होता है? मिसर, वाटसन, जिंक, विलिकेंस, चारगाफ। इसकी 38 का सही आंसर जो होगा वह डी होगा, चारगाफ। हमारे पास 39 क्वेश्चन जो है 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है। किसका बना होता है? तो 39 का सही आंसर जो होगा वह ए और बी दोनों होगा। डीएनए के 2 क्षार युग या हिस्टोन का अष्टक, मानी कि ए और बी। तो ए बी कहाँ मिला हुआ है? तो ए बी जो है वह सी में है। 39 का सही आंसर जो होगा वह सी होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन 40 है। 40 कह रहा है कि हर्ष एवं चेज ने अपनी प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? 40 का सही आंसर जो है वह बताए थे कि विषाणु में डीएनए निकलकर जीवाणु प्रवेश करता है। इसका सही आंसर जो होगा 40 का बी होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि अवयतक का अलग होना और वैतक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 41 का कहलाता है कि संबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंधन कहलाता है। 42 क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? कौन सी कूट के बारे में गलत है? 42 का सही आंसर जो होगा वह होगा बी होगा। यह असदिगंत एवं विशिष्ट होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन जो है 43 क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा डी होगा। क्या होता है? सट्टोली कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं दो, सॉरी यह नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि शुक्राणु जन जो होता है और सट्टोली कोशिकाएं यह दोनों होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है कि भ्रूण के बाद और अंगुलियां संभ्रगता के कितने माह के अंत में विकसित होता है? कितने माह में विकसित होता है? ये 44 का सही आंसर जो होगा बी होगा। यह 20 टिक आउट किया है, इनका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनती है? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो 45 का सही आंसर जो होगा वह डी होगा, इनमें से सभी। 46 क्वेश्चन हमारे पास है कि शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? कौन सा एंजाइम होते हैं? वह एंजाइम होते हैं एक्रोसोम होते हैं। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन डी, यह डी में टिक आउट किया है, इनका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 47 है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? कौन कोशिका अगुणित है? ये है बी, सी की डी। कौन है? 47 का सही आंसर जो होता है द्वितीय अंडक। यह द्वितीय अंडक मारे हैं, सी में मारे हैं, सही है इनका। 48 क्वेश्चन हमारे पास है कि भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? क्या मुख्य भूमिका है? तो वह मुख्य भूमिका जो है वह है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखाव करना। ये सही आंसर होगा। 49 हम देखते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि जो भ्रूण 8 वास्टोमेयर से अधिक का होता है उसका प्रवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 49 का सही आंसर जो होगा वह होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यह गलत है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 50 जो क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? क्या होगा? इसका सही आंसर 50 का डी होगा। यह डी में टिक आउट किया है, इनका सही है। चलिए 50 का क्या होगा? डी होगा। 51 क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि पौधों का जीनोटाइप ए बी बी सी तथा तब कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? कितने प्रकार के युग्म बनते हैं? तो युग्म बनते हैं 8 प्रकार के बनते हैं। 51 का क्या होगा? सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 52 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमिया विकास नहीं है? क्रोमोसोमिया विकास नहीं है तो 52 का सही आंसर होगा डी होगा, हेमोफिलिया। यह जो है गलत करके सही करके भी गलत यहाँ कर दिए हैं, इनका सी सही किया हुआ है, गलत है। अब वो बताएंगे सी मारे हैं कि डी मारे हैं सही। चलिए 53 हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या करता है? किसका? पक्षी का, मधुमक्खी का, टेढ़ा का, अस्नापिया का? किसका? 53 का सही आंसर जो होगा मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का। चलिए 54 क्वेश्चन हमारे पास है। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस का आधारित है? प्रभावित के नियम, विश्वयोजन के नियम, की स्वतंत्रता
अपरिवर्तन के नियम कि ए बी दोनों किसके हैं। 54 का सही आंसर जो होगा डी होगा, ए और बी दोनों। 55 हमारे पास क्वेश्चन है कि जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है। जीवाश्म जो है किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है अवसादी चट्टान। किस चट्टान में पाई जाती है, अवसादी चट्टान में। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है, अवसादी चट्टान में पाई जाती है, ये सही आंसर है। 56 हमारे पास क्वेश्चन है कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है, कौन उदाहरण है। इसका सही आंसर 56 के क्या होगा, तो 56 का सही आंसर जो होगा डी होगा, स्त्री सर्प का स्तनधारी का हृदय। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह हमारे हैं 20, ये गलत है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 57 का सही आंसर जो होता है अपरद कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। यह बी मारे हैं, ए मारे हैं, इनका गलत है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 58 जो है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि द्वितीय उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तो प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं, इनका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 हमारा क्वेश्चन है कि मृत कार्बनिक सामग्री की या अपरोधों की खंडन द्वारा ऊर्जा का पोषण प्राप्त करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा अप्रदाहारिक कहते हैं। चलिए हमारे पास 60 क्वेश्चन है। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रिस का प्राग्नीय अभिकर्म है, कौन है। तो 60 का सही आंसर जो होगा ए होगा, ए होगा। चलिए 61 हमारे पास क्वेश्चन है। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटता है, तो वो कौन घटता है। अब ये होगा कि बी की सी की डी, इसका सही आंसर जो होगा ये डी होगा, क्या होगा। 61 का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 62 है कि निम्नलिखित में से 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा सलम, ए होगा। हमारे पास 63 क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ए होगा, सोहपकारिता। अगला हमारे पास क्वेश्चन 64 है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निपुणिया के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है। तो 64 का सही आंसर जो होगा वह होगा डी होगा, ए और सी दोनों। हमारे पास 65 क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है, विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है कि नेमेटोड है, क्या है। तो 65 का सही आंसर जो होगा सी होगा, प्रोटोजोआ होगा। यह सी आंसर लगाए हैं, इनका सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 66 है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगाहाकों के द्वारा संचालित होती है। टाइफाइड, मलेरिया, फलेरिया, ए बी और सी दोनों कौन होती है। तो 66 का सही आंसर जो होगा सी होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरना किस प्रकार का रोध है, तो वह रोध है साइटोकाइनिन रोध है, ये होगा सही आंसर। हमारे पास इनका गलत है। 68 क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अंकुरीय के लिए उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी जो है ये सही आंसर होगा, बी लसी कानू है। अगला हम इनका सही आंसर है, इस टी काउंट सही किए हैं, इनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 में क्या कह रहा है, 69 क्वेश्चन कह रहा है कि निरोपा अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है, उन्हें क्या लेना पड़ता है। 69 का सही आंसर जो होगा वह होगा ए होगा, प्रतिरक्षा निरोधक लिया जाता है, डी गलत है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, लास्ट क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है, कौन होगा। 70 का सही आंसर जो होगा वह होगा बी होगा, अस्थि मंजा एवं थाइमस होगा। यह 2 टिक आउट किए हैं, अभी यह बताएंगे से कौन में गोला में भरे हैं। चलिए आप लोग का 70 क्वेश्चन पूरा किए। यह जो सेट जो था यह जी का था, क्या था, विज्ञान, जीव विज्ञान का यह जी था, पुस्तक सेट कोड जी था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को जीव विज्ञान ISC का कितना नंबर सही हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। धन्यवाद दोस्तों।